सत गुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुष्प विशाख की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। दलित पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री शुरानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सच जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती तब तक मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पुरुषों विशाख की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय हो। श्री शिवानी धाम की जय हो। श्री करौता धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुवे तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम गुणम अकल अनुबेशुनदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तले। उजले बम्बर हरदम बेपरवाह था वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जोश मृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मरा ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। शाहे बंदी छोड़ गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की जितनी भी प्यारी आत्माएं जुड़ी हैं सबको कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहिब। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जैसा कि अपने बारे में बताया कि 30 या 35 साल जो भी है ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा इनकी सबकी पूजा की उन्होंने। हनुमान जी की पूजा की। सबकी पूजा की। पूजा करने के बाद देखो 1988 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से मुलाकात हुई। तो परमेश्वर ने इसीलिए बताया था कि ये तुम्हारा जो है ना नहीं जब कुछ पता होता ये प्रथम सीढ़ी है जो हम लोग पूजा करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी की। वो हमारे अंदर आदत बनी रही इसलिए फिर आसान हुआ वहाँ पहुँचने में उन चीज़ों को समझने में। अगर इनके बारे में ना जानते होते तो फिर आगे हम ये ज्ञान इतना आसानी से नहीं समझ सकते थे। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने उनको अपना शिष्य बनाया और आशीर्वाद दिया कि मैं आशीष बनाने के बाद जो नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया था पाठ ज्योत करने का अधिकार दिया था। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि जब नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया था बोले मैं तेरे साथ रहूंगा। देखिए इसमें कहीं भी कोई कभी भी संत रामपाल जी महाराज ने सत्संगों के माध्यम से सत्संगों के माध्यम से कभी ये नहीं बताया। कभी नहीं बताया 1994 से लगा 2014 तक वैसे इशारों बताया लेकिन अलग से कोई बात नहीं बताई। सब कुछ इशारों से बताया क्योंकि काल का और परमात्मा का अनुबंध ही केवल इशारे का है। और यही परमेश्वर ने बताया कि मेरे ज्ञान से निर्णय लीजिए आप। हाँ जो ज्ञान दिया उससे निर्णय लो। लेकिन हम लोगों ने परमेश्वर ज्ञान से निर्णय लेना नहीं लेते रहे और बरवाला कांड हो गया। किसी को नहीं पता था। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी जिक्र नहीं किया खुलेआम। तो भगत भाइयों ये बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए हमें बुरे वक्त की अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए।
संत रामपाल जी महाराज के तो सदगुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने डायरेक्ट उनको नाम दीक्षा दिया। और इसके बाद मात्र लगभग 6 साल में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को काबिल समझा तो उनको सर्वाधिकार सौंप दिया। बाद बाकी सारे शिष्यों को कह दिया कि अब इनसे नाम दीक्षा लो, इनसे नाम दीक्षा लोगे तभी पार हो सकते। ये बात संत रामपाल जी महाराज और अन्य शिष्यों के सामने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने पूरी बात कही। तो बहुत से शिष्य निकल गए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लिया, ज्वेलसी मानने लगे। तो भगत भाइयों, परमेश्वर 18 नवंबर 2014 में जब हमने नाम दीक्षा लिया टीवी द्वारा, जो फर्जी नाम दीक्षा, कितना खुशहाल माहौल था, कितना क्या माहौल था। और आज देखो क्या हो गया, ये वक्त की नजाकत है। लेकिन परमात्मा की दया से देखिए 8-9 साल में सबका खुलासा हो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का तो खुलासा हुआ ही हुआ, और कितना बड़ा इस मार्ग में रोड़ा अटका हुआ था, कितने लोग इसमें किस किस तरह की कब कहाँ अपने आप को परिवर्तन कर लेते और कर लिया। जो आप लोगों ने 2016 से 2014 के बाद से और 2025 में जो आपने परिवर्तन देखा, लोगों की विचार देखे, लोग 4-4, 5-5 साल तक सच्चाई में लगे रहे, इसके बाद चले गए वहीं मेन आरएसएस में। क्या कहते थे पवन ठग, संजय ठग जैसे लोग, ये जब आते हैं तो बड़े लच्छेदार भाषण सुनाते हैं, और काल का पहला दांव यही होता है लोगों को फंसाने का। लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन आया, ऐसा चाल चला पूरे भारत में, नेपाल में तक लोग जो है ना उसकी चर्चा करने लगे। और दास शुरू से जब नहीं समझ में आया तब तो कोई बात नहीं, जब समझ में आने लगा तो खुला विरोध किया। जब खुला विरोध किया तो लोग हम ही को उल्टा कहने लगे उनके लच्छेदार भाषाओं को, लच्छेदार भाषण सुन करके सबको बड़ा अच्छा लगता था कि यार लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन सही कह रहा, मैनन वाले सही कह रहे, पवन ठग सही कह रहा, करण ठग सही कह रहा, आदि मेरठ वाले सही कह रहे, आदि लोग सब अपनी अपनी भाषा बना बना करके बोलते गए, और उनकी प्यारी प्यारी भाषाओं में लोग फंसते चले गए। और हम तो अपना शुरू से बड़ा डर्रा यही रहा, अगर हमें लगा कि आप सही हो, और उन बातों से लगा आप सही हो जो आप बता रहे हो, लेकिन उसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था, तो उस समय तो मेरी मजबूरी थी हाँ में हाँ करना। जब नहीं प्रमाण था, जब सुना ही नहीं है तो मजबूरी है, फिर उसके आगे कोई बातें नहीं है। और जब उसके आगे परमेश्वर ने सच्चाई दिखा दी तो फिर हमने समझाया भी, और नहीं माने तो खुला विरोध किया। तो ये परमेश्वर की दया थी जो हमें दिखाना था, आपको दिखाना था। आज आप देख रहे हो कितनी बड़ी छटनी हो गई है, कितनी बड़ी छटनी हो गई है। आज देखिए पूरी तरह ये दंगे हो गए, प्रधानमंत्री तक का इनका अपना सिस्टम बना लिया। लेकिन परमेश्वर की दया से इन गुंडों के खिलाफ 2016 से और 2025 चल रहा, 9 साल हो गए। 9 साल में परमात्मा ने इनको पूरी तरह से नंगा कर दिया। एक भी बात पर ये कभी भी दुनिया में अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। इतना ये कायर, इतने डर गए, इतने डरपोक हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। ये निकम्मे पता नहीं कौन से बिल में घुस गए। इनकी औकात नहीं कि जगत के लोगों का सामना कर जाए, इनकी औकात नहीं, कोई भी किसी का सामना नहीं कर सकते। बताइए, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ मार्ग था, और आज ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग में ये चोरों की तरह छुपे घूम रहे हैं। इनकी औकात नहीं सामने आ जाएं। और यही लोग वो थे जो लाठी डंड लेके दौड़ते थे, यही लोग वो थे जो मेरठ में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में सब जगह चढ़ाई करते थे, मारते थे लोगों को, जाकर झुंड के झुंड जाते थे। तब बड़े ये वीर थे, बड़े पहलवान थे, बड़ा ज्ञान था। अब ये हरामजादे पता नहीं कहाँ मर गए जाकर के ना।
क्योंकि इनका पूरा काला चिट्ठा उजागर हो गया। जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके इन्होंने परवाला कांड कराया, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा छुरा घोपा गुरुजी के पीठ में, और स्वयं उनके लड़के ने, पत्नी ने, बेटा बेटियों ने कभी सोचा नहीं था। देखिए कितने नीच थे, कितनी ये मजबूत टीम बना रखे थे कि देखो कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, ये सब भक्ति करने गए थे ना बरवाला में। आज भी इन हरामजादों को शर्म नहीं आती यार कि देखिए मैं तो दोगला साबित हो गया। प्रधानमंत्री तक जिसका पावर हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ फोटो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, भारत में जितने भी जगह जगह मुख्यमंत्री उनके साथ, सबके साथ। इसीलिए 28 गुंडे जेल से बाहर निकल आए। अब देखिए ये भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों का ये नीचपना, लेकिन इनका सबका सर्वनाश होगा। इसीलिए परमात्मा ने आपको ये जो कर्म का विधान पढ़ाया है, ये कर्म का विधान ये बहुत जरूरी था हमें आपको जानने के लिए। ये तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग, मैनेजमेंट, तमाम लोग आए और अंत में आ गया ये तिमिर दूत वो काक भुषुंड चले गए, 2-4 विकेट गिर गए। तो ये अभी देखते जाओ और गिरेंगे। हालांकि राष्ट्रीय सभा सेवा गुंडों का तो पूरी दुनिया में पूरा खुलासा हो गया। इनको तो सालों को जीते जी मर जाना चाहिए चुल्लू और पायंडू के। अब इनकी औकात नहीं बची कहीं किसी का सामना कर जाएं, जूते चलेंगे। तो भगत भाइयों, अब ये भगत समाज ये सब फेल क्यों? आपने वीडियो सुना होगा, अभी एक परमेश्वर ने और वीडियो दया कर दी जिसमें परमात्मा ने 2008 में बताया कि 2-3 भगत हमसे नाम दीक्षा लेकर के नाम दीक्षा देने लगे, किसी को भला नहीं होगा। बताइए अब क्या कहें? परमेश्वर ने पूरा खुलासा किया, लेकिन फिर भी लोग माला जाप कर रहे। प्रथम मंत्र, दूसरा मंत्र सतराम, दूसरा मंत्र सतराम और शार नाम लेकर माला जाप कर रहे। इसीलिए बुद्धि खराब है, इसीलिए चोरों की तरह छुपे घूम रहे, इसीलिए सामने नहीं आ सकते, इसीलिए कुत्ते की मौत मर रहे सब। इसीलिए परमेश्वर तो जानते थे कि ये संगत मानने वाली नहीं है। इसको इतना समझा रहे सत्संग के माध्यम से। परमेश्वर ने कई बार कहा कि सत्संग से ही आप निर्णय लें, अपने ज्ञान का, विधान का, नियम का जो भी है सत्संग के माध्यम से आप निर्णय लें, सत्संग से। लेकिन हम सत्संग से निर्णय नहीं लेते, तो इसीलिए दशा खराब है। इसीलिए परमेश्वर ने जब देखा कोई नहीं मान रहा तो परमात्मा ने कबीर सागर तल्लाद के पिन नंबर 78 पर लिख दिया। क्या लिख दिया? आपके बाद ना तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं लगेगा। दास के जाने के बाद डीबीटी से नाम दीक्षा दिलाई जाएगी, उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। अब बताइए, परमात्मा ने बता दिया कि अब कोई नाथ का दे या बिंद का दे, दास के जाने के बाद कोई भी दे, वो गुरुजी किसको अधिकार देके जाएंगे, ये यहाँ पर परमात्मा ने पेंच फांस दिया। नहीं तो जाने के बाद भी ये गुंडे लोग, जैसे पवन ठग, संजय ठग, मैनेजमेंट, RSS, जैसे पवन ठग कहता मुझे परमात्मा ने नहीं बुलाया, वो संकल्प नाम दीक्षा ले लो। वो संजय कहता कि हमसे नाम दीक्षा ले लो। राष्ट्रीय सभा सेवा सूद गुंडे कहते डीबीटी नाम दीक्षा हमसे ले लो। पहले एक महिला के द्वारा दिलवाई थी ये राष्ट्रीय सभा सेवा सूद गुंडों ने। और लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने पहले क्लियर कर दिया था कि जिस दास के जाने के बाद नाम दीक्षा डीबीटी दी जाएगी। जब दास जाने के बाद दास किसी को निमित्त बनाया जाएगा, वो नाथ का हो या बिंद का हो। इसीलिए परमेश्वर ने ये मतलब जब पेज फांस दिया कि कोई भगत और कोई जगत वाला कोई भी नाम दीक्षा ना दे सके मेरे अलावा। और उसमें एक पेज फांस दिया कि जिसको हम अधिकार देंगे। और इसके बाद भी अगर आपकी समझ नहीं आ रही, और 2008 से या 2006 से जब से डीबीटी नाम दीक्षा दी जा रही है,
और तब से नाम दीक्षा लेकर के जो मंत्रों का जाप कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि जान बूझ साची तजय करे झूठ से ने और ताकि संगत है प्रभु सपनों में न दे। तो तुम जान बूझ साची तज रहे हो, अपने गुरु के वचनों का उल्लंघन कर रहे हो, और जितना ही तुम ये मंत्र जाप करोगे उतनी ही तुम्हारी दशा खराब होगी, क्योंकि तुम्हें लालच है कि हमें पार हो जाएंगे, और तुम्हें गुरु से लेना देना नहीं। गुरु कहाँ है? नाम दीक्षा लेते हो इनसे। इटली का ऑडियो सुनी होगी, वो क्या करे जब ने कहा आप नाम दीक्षा होते, नहीं हम नाम दीक्षा नहीं देते, वो तो गुरु जी देते हैं। जब गुरु जी नाम दीक्षा देते हैं तो प्रथम मंत्र के बाद सतनाम जब देना होता तो परीक्षा तुम क्यों लेते हो? शारनाम देना होता तो परीक्षा तुम क्यों लेते हो? गुरु परीक्षा लेगा कि ये लोग लेंगे? डीबी द्वारा नाम दीक्षा देते हो तब तक गुरु जी दे रहे हैं, और जब परीक्षा लेना हो तो तुम परीक्षा लोगे, तब गुरु जी परीक्षा नहीं लेंगे। है ये बात भक्तों की समझ में क्यों नहीं आती? बरवाला आश्रम के अंदर भी नहीं समझ में आई और अभी भी नहीं समझ में आ रही। हम तो 2019 से दोनों मंत्रों का जाप करना बंद कर दिया था। अपने गुरु जी का नाम लेता हूँ सुबह शाम 24 घंटा, जब याद आती, मंत्रों का जाप नहीं करता। और इसीलिए परमेश्वर की दया से ये दया हो रही है कि आप तक सच्चाई पहुंचाने के परमात्मा जो है दया बख्शी है। इसीलिए परमेश्वर के आशीर्वाद से कोई हाथ नहीं लगा पाया, ये परमेश्वर की दया है। तो जो जितना जाप करेगा उसकी उतनी ही बुद्धि भ्रष्ट होगी, वो स्थायी रह ही नहीं सकता। वो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, क्योंकि वो परमात्मा से उसका कनेक्शन कट गया और वो अपनी बात बनाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, उसे वही दिलाएगा जिसे आदेश दिया जाएगा, वह चाहे बिंद का हो चाहे नाद का हो, चाहे बिंद का हो या नाद का हो, जिसको आदेश देंगे। अब इसमें एक और पेज फांस दिया, बिंद का हो या नाद का हो। अब इसमें आप क्या करोगे? अब इसमें अगर किसी सवाल करते लोग क्या कहते, नहीं नहीं बिंद को नाम दीक्षा देने का अधिकार नहीं देंगे, देंगे तो नाद वाले को दे देंगे। तुम क्या जानो यार तुम गुरु हो क्या? गुरु तो गणिका माई को सजा दजा करके घुमाए थे, तुम जान गए थे क्या? तुम मतलब गुरु से ज्यादा अंतर्यामी हो गए, तो अपनी बात बना रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये कर्म तुम्हें जो ना, जो कर्म वाला चैप्टर कल पढ़ा था वो आज पढ़ाएंगे। ये कर्म तुम्हें नहीं लगने दे रहे सही जगह पर, सही जगह पर तुम्हें कर्म नहीं लगने दे रहे। जान करके तुम जो जानबूझ सांची तज रहे हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे पर हावी हैं, गलत कर्म, वो नहीं तुम्हें करने दे रहे। तो आगे परमेश्वर की दया से इसीलिए बताना चाहता कि ये फर्जी नाम दीक्षा है। दूसरी बात, ये ज्ञान नंबर 7 का भी नाम पुस्तक परमेश्वर ने इसीलिए लिखवाई है, सारे सबूतों का। एक पुस्तक ने पूरी दुनिया में इनकी ऐसी तैसी करके धर दी। अब देखो एक वीडियो फर्जी डाल दिया, वही पुराना वीडियो 426 427 में गुरु जी बाइज्जत बरी हो गए, एपी सिंह वाला। साले एपी सिंह पर कितने जूते चले आज तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये काल के दूत इसी तरह से लोग लग जाते पीछे, हाँ 2 किस्म बाइज्जत बरी हुए, 2 किस्म बाइज्जत बरी हुए हैं, जबकि इतना सब कुछ जान रहे हैं। तो भगत भाइयों, इस तरह ये चाल चलते रहेंगे, ये बेशरम लोग हैं। आगे आपको बताता हूँ परमेश्वर के आशीर्वाद से यही कर्म वाला विधान जो कल रह गया था, आज वही भाग 2 समझो, भाग 2 पर श्री कृष्ण जी ने 8 विवाह किए थे। श्री कृष्ण जी ने 8 विवाह किए थे, वह प्रारब्ध था। राधा से प्रेम भी प्राप्त था, प्रारब्ध था। गोपियों से भोग विलास, ये प्रारब्ध कम था, यानी परतंत्र होकर किया कर्म था। परंतु 16,108 रानियों को एक राजा में कैद करना, छुड़ाकर आप अपने पास रखकर उनसे भोग विलास करना, ये स्वतंत्र कर्म था। कुब्जा को स्वस्थ करना प्रारब्ध कर्म था, उसके साथ भोग विलास करना स्वतंत्र कर्म था। कंस को मारना प्रारब्ध कर्म था। केसी चारोल पूतना का वध स्वतंत्र कर्म था, क्योंकि वे कंस के द्वारा प्रलोभन या दबाव से भेजे गए थे। इसी प्रकार कर्मों का लेखा जाने, कम लिखे को अधिक समझें। परमेश्वर ने यह भी लिख दिया था। क्या स्वतंत्र कर्म फल भी वर्तमान जीवन में प्राप्त होता है? कुछ कर्मों का फल वर्तमान जीवन में भी प्राप्त होता है, परंतु ये विशेष परिस्थिति में भोगना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण दिया परमात्मा ने। राजा दशरथ रात्रि के समय एक सरोवर पर रखवाली कर रहे थे। उस सरोवर का ऋषि लोग पानी पीते थे।
उसे वन जंगली जानवर खराब कर देते थे। ये सेवा स्वयं राजा ने ली थी, क्योंकि राजा दशरथ मान रहे थे कि ऋषियों के आशीर्वाद से उनको श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पुत्र प्राप्त हुए थे। वैसे श्री राम का जन्म उनके यज्ञ की देन नहीं थी, ये प्रारब्ध में थे। श्री राम जी का जन्म जो प्रारब्ध में था, यज्ञ ऋषियों के द्वारा किया गया था, जिस कारण से वे महिमा के पात्र थे। बाबा, यज्ञ करने से कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, ये प्रारब्ध में थे। यह यज्ञ ऋषियों के द्वारा किया गया था, जिस कारण से वो महिमा के पात्र थे। एक श्रवण नामक श्रेष्ठ पुत्र अपने अंधे माता पिता को बैंगी एक बांस के दोनों सिरों पर पालने बांधकर बैंगी बनाई जाती थी। मैं बैठाकर तीर्थ स्थान के लिए निकला था। माता पिता को प्यास लगी। अंधेरी रात में श्रवण पानी का लोटा लेकर सरोवर पर गया और पानी का लोटा भरने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर राजा दशरथ ने कोई जंगली जानवर समझकर शब्दवेदी बाण मारा, जो श्रवण को लगा और वह हाय 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 राम कहकर गिर गया। राजा दशरथ ने पशु समझकर तीर मारा था हाय राम की। ये हो गया इनका जो स्वतंत्र कर्म, स्वतंत्र से मारते अथवा न मारते। तो जो इसमें लिखा ना, क्या स्वतंत्र कर्म फल भी वर्तमान जीवन में प्राप्त होता है? तो देखिए, इसमें इसीलिए इतना समझाया संत रामपाल जी महाराज ने, इतने ढंग से समझाया है कि आप अगर ये कर्मों को समझ लोगे तो आप अपने गुरु के लिए आवाज उठाने लगोगे। आपको कोई गलत कर्म नजर आएगा तो आप उससे बचने की कोशिश करोगे कि हाँ यार, ये कर्म हमारे पास से होने जा रहा है। जब ज्ञान नहीं होगा तो करोगे क्या? हाय राम की आवाज सुनकर राजा समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। श्रवण दर्द के कारण तड़प रहा था, हाय हाय कर रहा था। राजा दशरथ ने जाकर नाम गांव पूछा और सच्चाई बताई। तो श्रवण ने कहा कि मैं तो बचूंगा नहीं, मेरे माता पिता अंधे हैं, बहुत प्यास लगी है, आप उनको पानी पिला देना। उनको पानी पिलाने से पहले नहीं बताना कि ये तुम्हारा श्रवण मर गया है, वे पानी नहीं पिएंगे और प्यासे मर जाएंगे। इतनी बात कहकर श्रवण प्राण त्याग गया। राजा दशरथ जल का लोटा भरकर श्रवण के माता पिता के पास गए। पैरों की कदमों की आवाज़ सुनकर पिता बोला कि बेटा श्रवण, पानी मिल गया। राजा दशरथ बिना बोले ही पानी पिलाने लगा। माता पिता ने कहा कि बेटा बोलता क्यों नहीं, लगता है तू हमसे तंग आ गया है, सच्ची बात बता। यह दुखी हो चुका है तो हमें यहीं छोड़कर घर लौट जा। बेटा, हम तुझे दुखी नहीं देख सकते। जब तू बोलकर माता पिता नहीं कहेगा हम पानी नहीं पिएंगे। विवश होकर राजा दशरथ ने सच्चाई बतानी पड़ी। तब दोनों ने हाय हाय करना शुरू कर दिया तथा राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि आज हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं। एक दिन राजा तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। यह कहकर रो कर प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने बहुत कहा कि मैं आपका पोषण करूंगा, नौकरानी सेवा में रख दूंगा, आप ऐसा ना कहे और ना मरे। परंतु कुछ ही घंटों में दोनों तड़प कर मर गए। उस कर्म का फल राजा दशरथ को उसी जीवन में भोगना पड़ा। उसी जीवन में भोगना पड़ा जो शाप का प्रभाव था। ये मतलब जो है स्वतंत्र कर्म का फल वर्तमान जीवन में प्राप्त होता है। स्वतंत्र से मारने पीटने मारे अथवा ना माने, लेकिन उसी जीवन में जो श्राप दे दिया उनको वही कर्म फल भोगना पड़ा। तो ये कर्म फल का विधान अच्छी तरह से हमें आपको समझना चाहिए, जिस कारण से श्री रामचंद्र जी जब वनवास को चले तो राजा दशरथ अपने महल की सबसे ऊंची छत चौबारे पर चढ़कर देखता रहा। जब रामचंद्र जी कुछ ओझल हुए तो चौबारे के मंदिर पर खड़े हो गए। पंजों के बल एड़ी उठाकर खड़े होकर पुत्र को देखने लगे तो वहां से गिरकर मर गए। ये राजा दशरथ का प्रारब्ध कर्म नहीं था, ये प्रारब्ध कर्म नहीं था, पिछला वाला कर्म नहीं था। ये खड़े होकर जो श्राप था वर्तमान समय का, श्रवण तथा उसके माता पिता के श्राप से राजा दशरथ की दुर्घटना की अकाल मौत हुई, जिस कारण से भूत पितर योग को प्राप्त हुए। जब सीता जी ने वनवास काल में अपने पूर्वजों के श्राद्ध किए तो राजा दशरथ भी पितरों की पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। राजा दशरथ की मृत्यु क्रियावान यानी वर्तमान कर्म का फल था। क्रियावान कर्म, वर्तमान के में ही किए कर्मों का आपको फल मिल जाएगा। अन्य उदाहरण राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, वैसे उसका नाम कृष्णा था। राजा द्रुपद की बेटी होने के कारण द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। द्रौपदी कुंवारी थी। उसके पिताजी ने एक
नदी किनारे स्त्रियों के स्नान के लिए जनाना घाट बनवा रखा था। गर्मी का मौसम था। द्रौपदी प्रतिदिन की तरह अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ उस दरिया के घाट पर स्नान करने गई तो देखा कि एक साफ दरिया के अंदर सीने तक गहरे जल में खड़ा था। हाथ इधर उधर चला रहा था। द्रौपदी ने कुछ देर संत की क्रिया को देखा तो लगा कि साधु स्नान नहीं कर रहा। किनारे पर देखा तो वस्त्र नहीं रखे थे। वह साधु अंधा था। घाट से लगभग 100 फुट दूरी पर दरिया में स्नान करने के उद्देश्य से आया था। उसको ये नहीं ज्ञान था कि आसपास कोई जनाना घाट, लेडीज घाट है। जब लड़कियों की आवाज़ सुनाई दी तब उसको समझते देर नहीं लगी कि तू गलत स्थान पर आ गया। राजा की स्त्रियों के स्नान का स्थान आसपास है। शर्म के मारे हुए संत दरिया में गहरे पानी में चला गया। छाती तक गहरे पानी में जाकर खड़ा हो गया। उसके पास एक कोपीन 6 इंच चौड़ा 2 फुट लंबा कपड़ा जो पर्दे पर साधु बांधते हैं, उनको कोपीन कहते थे, बांधते थे। दूसरी नहीं थी, अन्य कोई वस्त्र नहीं था। स्नान करके उसको कुछ देर घास पर डालकर सुखाकर पुनः पहन लेते थे, बांध लेता था। ये गर्मी के मौसम में पहने ही सूख जाती थी। उस दिन वह कोपीन दरिया के पानी में बह गई। संत नग्न जल में खड़ा आसपास हाथों को हिला रहा था कि कोई कपड़ा बहता हुआ आ जाए तो बाहर जाने योग्य बनूं। उस घाट से नीचे की ओर यानी जिधर पानी बहकर जा रहा था उस ओर पानी में संत स्नान कर रहा था। द्रौपदी बुद्धिमान तथा भक्त आत्मा थी। पहले तो द्रौपदी ने विचार किया कि स्नान करके संत से परमात्मा की चर्चा करूंगी। स्नान करने के पश्चात भी देखा कि संत उसी स्थिति में खड़ा है तो समझते देने लगी। बहन द्रौपदी ने अपनी साड़ी से 8-9 इंच कपड़ा धोते हाँ? अच्छा, तो दूसरा ले लो हमसे। वो पैंट में देखो, वो पैंट है, हाँ उधर वाला पैंट है ये ना। हाँ तो इसमें देखिए गए थे क्या? लेते जाओ कर दे, वो ले लेंगे सब, दे हाँ ठीक है। तीन 4 फुट लंबा टुकड़ा फाड़ कर दरिया में छोड़ दिया, परंतु संत के हाथ नहीं लगा। ऐसे 7-8 टुकड़े साड़ी से फाड़ कर डाले, परंतु अर्थ व्यर्थ रहे क्योंकि संत को दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की होने के नाते द्रौपदी बोलना नहीं चाहती थी कि कहीं मेरे बोलने से संत शर्म के मारे और गहरा दरिया में न चला जाए। आगे दरिया बहुत गहरी थी, पानी का बहाव भी बहुत तेज था। बहन द्रौपदी जी ने एक टुकड़ा और फाड़ा, यानी साड़ी आधे से अधिक फाड़ दी और जंगल से एक लंबी लकड़ी उठाकर उसके सिरे से कपड़े का टुकड़ा लपेट कर संत के हाथों के पास कर दिया। संत के हाथों से कपड़ा लगा तो तुरंत पकड़ लिया। पहले तो सोचा कि किसी बहन बेटी का कोई कपड़ा बहकर आ गया होगा, परंतु कोपिन आकार का कपड़ा हाथों से पहचान कर समझ गया कि किसी बेटी ने अपनी साड़ी फाड़ कर कोपिन बनाई है। संत ने कहा कि ये बेटी तेरा भला करे करतार, तूने मेरे पर्दे की ओट करके मेरी लाज रखी है। तेरे को परमात्मा अनंत वर्ष दे दिया तथा तेरे पर्दे यानी गुप्तांग की लाज रखे। कहते हैं साधु बोले सहज सुभाय, साधु को बोला मिथ्या न जाए। ये समझ लीजिए। तो विचार करने की बात है। राजा की लड़की के साथ 2-4 नौकरानी भी होती है। द्रौपदी उनको भी कह सकती थी कि तुम अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ कर डाल दो। हालांकि संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुनाया है, लेकिन यहाँ पर ये कर्म का विधान है, इसलिए ये मतलब जो है ना बात हो रही। तो आपने ये सब पढ़ा, बाद बाकी आपने पूरी हिस्ट्री आपको पता है द्रौपदी जी के साथ कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। और जब उसका चीरहरण हो रहा था द्रोणाचार्य, ये सुनकर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि सब मुस्कुरा रहे थे। तो ये सब पूरी कहानी आपको पता है। आगे लिखा है पाठक जन विचार करें कि उनका सभा में बैठा रहना क्या दर्शाता है। उनके मन की घोर निष्ठा थी, द्रौपदी को नंगा देखना चाहते थे, बैठे थे। इस पे स्पष्ट है कि वे वहाँ पर रीछ नचाया जा रहा था। यही कारण कि तीनों द्रोणाचार्य भीष्म तथा कर्ण बाणों से छलनी किए गए थे। ये उनको उसी जन्म के कर्म का फल था, उसी जन्म के कर्म का फल था इनका। तो इसलिए भगत भाइयों अपने कर्म संभाल लो, इसी जन्म में आपको वो कर्म मिलेंगे।
अगर आप गलत कर रहे हो। इसलिए बेहतर है कि सच्चाई जान लो। साधु बोले सहज सुहाए और साधु को बोला मिथ्या न जाए। संत रामपाल जी महाराज जो बोल रहे हैं वो मिथ्या नहीं जाएगा। इसलिए अपने गुरु की बात को मानो। तो इस तरह से जब पूर्ण संत जो परमेश्वर कबीर जी स्वयं या उनका कृपा पात्र संत मिल जाता है तो पाप कर्म जो प्रारब्ध में है या संचित कर्मों में है वह सब सत्य साधना से समाप्त हो जाते हैं। तभी परमात्मा ने कहा कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश मानो चिन्ह की अंग की पड़ी पुरानी घास। तो इनके सतनाम से इनकी जो है ना कर्म नहीं मिटे। जितना ये सतनाम जाप कर रहे हैं उतना ही ये माया लूट रहे हैं, आपको दिखाने के लिए जाप कर रहे हैं। पवन ठाकुर, संजय ठाकुर, मैनेजमेंट जितने भी ये भक्ति कर रहे हैं इनकी सबकी याद दशाएं आप देख लीजिए। सब चोर बेईमानी ठगी कर रहे हैं, सब छुपे घूम रहे हैं, दूसरों को दिखावे के लिए भक्ति करते हैं जिसमें लोग जाल में फंसे और इनसे दान पाठ दशांश का पैसा लूटे। कबीर दूत, पवन तक तो गंगा जीने की राह पुस्तक इनको सबको सही ठहरवा दिया। जितने ये साथ संगति वाले हराम कौन है उसको सबको सही मानते, उसका समर्थन करते इन पुस्तकों का। तो ये अपने लोभ लालच के लिए ये मजबूरी में सतराम तुम्हारे दिखावे के लिए जाप करते हैं। इनका कोई सतराम का फायदा नहीं, न प्रथम न सतराम न सारस्वत का। तो ये सब आपके सामने है, सब की दुर्दशाएं हो रही हैं। तो ये सब भगत भाइयों, कबीर कर्म फांस छूटे नहीं के तो करो उपाय, सदगुरु मिले तो उबरे नहीं तो प्रलय जाए। तो सदगुरु मिले क्या, जब सदगुरु से कोई नाम है दीक्षा नहीं तो क्या है। तो इसलिए ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जब आप पढ़ोगे समझोगे तभी मजबूत बनोगे। तो एक कर्म का विधान इसी जन्म में, कुछ कर्म ऐसे तो का फल इसी जन्म में आपको मिलेगा। तो भगत भाइयों ये सब चीज़ें समझिए, इसलिए ये सब बताना पड़ता है। और ये ज्ञान अमृत सदन का 20 नाम पुस्तक को ढंग से पढ़िए, इसमें एक एक सबूत को पढ़िए, इसमें सब समझिए कि भाई नंबर 429, 430, 426, 427, 428, 426 सरकारी काम में बाधा, इसमें कैसे बाजिश भरी हुई। देखिए अभी कोई वीडियो ये गुंडे सब डालते रहते हैं, 2 किस्म पाइप बाजिश भरी हुई। एपी सिंह का वीडियो लगा दिया, अब लोग इसमें नाचने लगे। यार हद हो गई, जूता चलाओ ऐसे लोगों पर, अपना काम नीच काम करेंगे। 426, 427 का सब लोग पढ़ो समझो, एक एक शब्द को रट लो, परमेश्वर का एक एक ज्ञान, परमेश्वर के विधान पे चलो। परमेश्वर इसीलिए देखो नाम दीक्षा का पूरा खुलासा करा दिया, एक से एक परमात्मा ने सबूत दिए। नाम दीक्षा का, आश्रमों का, भंडारे का, कुछ भी बाकी नहीं रखा, केसों का, जजमेंट का, सब कुछ खुलासा करवा दिया। अब ये गुंडे भारतीय जनता पार्टी को देखो कैसे दामाद की तरह स्वागत कर रहे हैं, उनके नेताओं को, इनको मंत्रियों को, सब कुछ खुलासा परमात्मा ने करवा दिया। कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर इस तरह खुलासा करवा देंगे, इस तरह हम आप लोग जान पाएंगे। लेकिन 9 साल के अंतर्गत पूरा खुलासा हो गया। इतना बड़ा पाखंड किसी धर्म गुरु में नहीं होगा जितना बड़ा पाखंड अपने यहाँ चालू हुआ है। कैसे ज्ञान कैसे दे रहे हैं और उस ज्ञान का सहारा लेकर कैसे लोगों को लूट रहे हैं, कैसे मूर्ख बना रहे हैं। मतलब इनको ये भी चिंता नहीं कि मेरा क्या होगा। इनके पूर्व जो है कर्म बैठने दे रहे हैं और वर्तमान कर्म क्या कर रहे हैं, इन्हें होश नहीं है, ये बेहोश हैं। इनकी क्या दशाएं बनेगी ये तो आप इनके कर्मों से सब पता चल जाएगा। तो इसलिए ये कर्म का विधान बहुत सोच समझ करके आदमी को अपने कर्म करना चाहिए, हर बात पे विचार करना चाहिए, है ना, क्या है क्या नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़े आप ना जग में हो धसा। तो अपनी आवाज़ बुलंद करो
पूरी दुनिया के सामने ये सब सबूत पहुंचाओ कि नाम दीक्षा जितनी हो फर्जी है, आश्रम फर्जी। ये गुंडे देखो कहाँ तक प्रधानमंत्री तक अपना पावर बना रखा था। चाहे जितना तुम पावर बना लो, काल परमात्मा से बड़ा पावर किसी का नहीं। काल ब्रह्म जो है कि औकात नहीं कुछ कर ले। इसीलिए तुम्हारी ये दशा है कि आज तुम चोरों की तरह छुपे छुपे घूम रहे हो, हैं? नेताओं मंत्रियों के तलवे चाट रहे हो, भक्तों को लूट रहे हो और अपने बाप को फंसा रखे हो। ये तुम्हारी भूल है। तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हो गया हूं, लेकिन सर्वनाश होने में टाइम नहीं लगता और ये हजारों साल तक ज्ञान चलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने इसमें फंसाव फांस दिया था कि दास के जाने के बाद, और बताइए जाने के बाद दिव्य नाम दीक्षा दी जाएगी। दास के जाने के बाद सीडी कैसेट से नाम दे दिया जाएगा। वही देगा जिसे आदेश दिया जाएगा, वो नाद का हो या बिंद का हो। और हम लोगों ने जिंदा गुरु को मार दिया। 2008 से टीवी द्वारा नाम दीक्षा ले रहे हैं। सतलोक आश्रम बरवाला में सामने गुरुजी बैठे हैं और इधर हमारा चोरों की तरह नाम दीक्षा ले रहे हैं, और हमने जिंदा गुरु को मार दिया। गुरु कह रहा दास के जाने के बाद सीटी कैसे नाम दे लिया जाएगा। गुरु कह रहा जिसको हम अधिकार देंगे, आदेश देंगे, वो नाम दीक्षा देगा। और हम टीवी द्वारा नाम दीक्षा आश्रम के अंदर ले रहे हैं और कह रहे गुरु जी तो नाम दीक्षा दे रहे हैं, और जब दूसरा मंत्र ले रहे हैं तो परीक्षा ये लोग ले रहे हैं। बताइए, ये तुम्हारी परीक्षा लेंगे? नाम दीक्षा ले गुरु जी से, परीक्षा ले ये है? और गुरु जी से नाम दीक्षा क्या लोगे? नाम दीक्षा टीवी तो ले रहे हो। तो ये भगत भाइयों, जब हमारे आपके बुद्धि में बरवाला आश्रम के अंदर ही नहीं पड़ा, पल्ले पड़ी, तो क्या? तो हम लोग तो जिंदा गुरु को मार दिया पहले ही। जिंदा गुरु बरवाला आश्रम के अंदर फर्जी नाम दीक्षा टीवी द्वारा दी जा रही है। हम आप लोग लेकर खुश हैं। जिंदा गुरु जेल में डाल दिया, फोटो की पूजा करा दी। देखिए अनारो माई, मंजू वंजू सब भगत समाज 99% बगल लग गया फोटो पूजा करने में। वो चाहे पवन टक क्या, चाहे संजय को या मैनेजमेंट क्या, ये संगत फोटो की पूजा करने में लगी। मतलब टोटल ज्ञान के विरुद्ध चलवा दिया। लेकिन बंदी छोड़ ने पूरा खुलासा करवा दिया। अभी और खुलासा बाकी है। तो आप ये ज्ञान मार हजारों साल तक चलेगा। इस ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता। अरे परमेश्वर का मार्ग है, उनका वचन है। और सबसे बड़ी बात, इसीलिए परमेश्वर ने एक पेज फंसा दिया था। वो जानते थे कि ये सब हमारे रहते रहते एक महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलवा दी है। बसंत सैनी कह रहा था महेंद्र जी को संतराम पाजी महाराज, महेंद्र जी कह रहा था, महेंद्र भगोड़े को संतराम पाजी महाराज ने 2006 में प्रथम नाम देने का आदेश दे दिया था। महेंद्र को संतराम पाजी महाराज ने 2006 में प्रथम मंत्र देने का आदेश दे दिया था, लेकिन महेंद्र जी ने वो नाम नहीं दिया। बताइए, हम जी नहीं कहते, हम तो जूता चलाते महेंद्र पर, चाहे बसंत सैनी हो, है ना। तो ये हालात थे। महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलवाई गई। जब उस भी बस नहीं चला तभी रे आगे उस पे टीवी द्वारा नाम दीक्षा। अब देखिए परमेश्वर की दया, देखिए आंदोलनकारी शिष्यों पे संतराम पाजी महाराज कितनी बड़ी दया। आए दिन पीला पर्चा डालेंगे, कायर लोग लिखेंगे मर्यादा का पालन नहीं करने के कारण आश्रम में इनकी नो एंट्री की जाती है। सतलोक आश्रम बरवाला, अरे इतने साले कायर हो, ये पीला पर्चा बना कौन रहा है? अरे झूठे हराम करो, सतलोक आश्रम बरवाला लिखते हो, तुम्हारा कोई माई बाप नहीं है। इतना डर गए हम लोगों से, धिक्कार है तुम्हारे साले जिंदगी का। पीले पर्चे हाथ डालते थे हो, कौन है इसका माई बाप? कौन साले के सीने के बाद उसके जिसकी माँ ने दूध पिलाया तो अपना नाम पता लिखे ना? नहीं लिख सकते।
अरे तुम असली बाप की औलाद हो ना, तो धराना फलाने लिखो। अब पीला पर्चा डाल दिया है, ऑडिटर सिस्टम से भेजे। ये कौन है इसका माई का लाल, माई बाप इसका पीले पर्चे का? इतना बड़ा डर भर गया। ये है परमात्मा की दया। ये आज ये गुंडे सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से पीला पर्चा डालते हैं। ये कौन गुंडा डाला है? इसकी औकात नहीं कि अपना नाम पता लिख सके, सतलोक आश्रम धनाना लिख सके। और फिर हमें इस पर्चे से लेना देना क्या? पीला पर्चा हो चाहे नीला पर्चा हो, जिसका कोई माई बाप नहीं, हमें क्या उससे लेना देना? लेकिन कुछ मूर्ख भगत होते हैं जो डर जाते पीला पर्चा देके। अरे तुम्हें इतनी अकल नहीं कि पीला पर्चा सतलोक आश्रम बरवाला लिखा हुआ है। कौन लिखा? सतगुरुदेव जी का आदेश। मर्यादा का पालन ना करते हो। क्या मर्यादा? ये लिख कौन रहा है? किसको अधिकार दिया? बरवाला क्यों लिखा? धनाना क्यों नहीं लिखते? अरे कह रहे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडो, सतलोक आश्रम संचालक गुंडो, स्टेट क्वारिडोर नामदान संचालक गुंडो, मर जाओ साले चिल्लू वर पॉइंट के। इतने बड़े कायर हो यार तुम, इतने बड़े डरपोक हो। पीला पर्चा सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से। कैसे नीच इंसान हो आप, हैं? फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति तर्पण नाम दिशा दे रहे हो, जो सतलोक आश्रम बरवाला के नाम पर है। पूरे वर्ल्ड में फर्जी चला रहे हो। कितने नीच हो। सतलोक आश्रम धनाना में का नाम नहीं लिखोगे, इतने कायर हो। तो सब जानते हैं कि तुम कितने दोगले हो, इसलिए जूता चल रहे हैं यार। इतने बड़ा पाखंड है। जितनी पुस्तकें छापी उसमें किसी भी ट्रस्ट का नाम नहीं, किसी कहाँ छपती उसका कोई नाम नहीं। फर्जी पता डालते। इतने बड़े कायर, इतने डरपोक हो। पता है तुमको ना कि अगर पता लिख देंगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए तुम ये कर रहे हो। लेकिन जिंदगी तो तुम्हारी बर्बाद हो गई कि तुम इतने डरपोक, इतने कायर, इतने निठल्ले हो कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम अपने ही भाई बहनों के सामने सामना कर सको। नहीं कर सकते, आंख में आके नहीं बात कर सकते। ये भंडारे के नाम पर कुछ मूर्खों को आप बुला सकते हो, लेकिन एक सच्चे भगत का आंखों में आंख डाल के तुम्हारी औकात नहीं बची जो बात कर लेते यार। जो होता है वो तुम्हारी ऐसी तैसी करके चला जाता है। जगत के नए नए लड़के अन्य धर्मगुरु शंकराचार्यों के, जब तक 18 नवंबर 2014 तक संत राम पाजी सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर रहे, तब तक पूरे वर्ल्ड में कोई धर्मगुरु की औकात नहीं थी कि आंख दिखा जाता। और उनके जो शिष्य थे उनकी तो बातें छोड़ दीजिए। और आज जो आता वही साले तुम्हारे सबके थप्पड़ मार के चला जाता है। तुम्हें साले चैलेंज दे रहा हो। शिवांत नारायण द्विवेदी 30-32 साल का लड़का, वो चैलेंज दे रहा। अन्य जितने तमाम लोग खड़े हो गए तुम्हें चैलेंज दे रहे हैं। वो क्यों चैलेंज दे रहे हैं? क्योंकि तुमने नीचता की सारी हदें पार कर दी। वो ज्ञान आधार से कोई बात नहीं करते, ज्ञान आधार से कोई बात नहीं करते। लेकिन तुमने जो नीचता की सारी हदें पार की है ना, तुमने संतराम पाजी महाराज को बदनाम करने का पूरा जो षड्यंत्र रचा था, आज वही षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ पड़ गया। अब इसीलिए परमेश्वर ने दया करके हम जैसे मूर्खों को खड़ा किया था। आज परमेश्वर इसीलिए सबूत सब तक पहुंचा रहे पूरे वर्ल्ड में हैं। एक रामचंद्र का सामना नहीं कर सकते। रामचंद्र को छोड़ दीजिए, आज इतने आंदोलनकारी भाई बहन उनका सामना नहीं कर सकते। उनकी भी छोड़ दीजिए, जितने धर्मगुरु हैं उनके शिष्यों का सामना नहीं कर सकते। यार कितने कायर हो यार। धिक्कार तुम्हारी जिंदगी का। धिक्कार, चुल्लू में पानी डूब के मर जाओ। अपने आप को भगत कहते हो हैं? अरे तुम जगत का कोई एक व्यक्ति का सामना नहीं कर सकते। और बस केवल गुरु जी का ज्ञान, ब्रह्मा विष्णु और माता पिता कौन। आओ साले हरामजादो सामने, फिर बताऊंगा माता पिता कौन। तुम्हारे मुंह में जूता घुसेड़ने के लिए सब खड़े हुए। अरे यार इतनी बेइज्जती तो कहीं किसी का अब तक नहीं हुई है। लेकिन तुम साले, तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही है। तुम तो कायर हो ही, तुम तो चोर बेईमान ठग हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नेताओं, अन्य नेताओं के तलवे चाट रहे हो। तुम्हारी इज्जत मर्यादा कुछ नहीं है। तुम तो अपनी बहन बेटियों को आगे करके पैसे के लिए अपनी बहन बेटियों तक को न्यौछावर कर दिया। तुम इतने नीच हो। ये जितने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, क्वाडिटर, नामदान संचालक, स्टेट क्वार्टर, जितने सतलोक आश्रम चला रहे, इनको पैसा चाहिए। इनकी बहन बेटियां
कुछ भी करे कोई मतलब नहीं, ना तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत समझते और ना दूसरी बहन बेटियों की इज्जत समझते, इतने नीच है। बताइए साला ये बलजीत सुअर की औलाद है, अपनी बेटी से संतराम पाजी महाराज पर हम बिस्तर का आरोप लगवा दिया, अपनी बेटी के द्वारा जेलर दैया के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगवा दिया, अपनी पत्नी के द्वारा एफआईआर लिखवा दी, बेटी जेल में अपनी पत्नी के द्वारा एफआईआर लिखवा दी। और सारे कितने बेशरम है ये। हम लोग यार रात दिन साला 2016 से इन गद्दारों को पूरी पोल खोल रहे हैं, सब नंगे हो गए, फिर भी इतने बेशरम हैं, इतने नीच हैं, क्योंकि इनको पैसा चाहिए। एक हाथ में जूता लो और एक हाथ में पैसा ले लो। बलजीत मिल जाए, राम कुमार ढाका मिल जाए, राज कपूर मिल जाए, राजेंद्र महेंद्र या जितने सतुल्य का संचालक है, विष्णु साहू, दीपक, नरेश, पंजाब वाले कमीने, विष्णु हरामजादा, 3 पतियों का पति, ये जितने में वो शुअर की औलाद प्रकाश माली, अन्नूदासी, बेशरम बेहया औरत, पैसा चाहिए इसको। ये हरामजादों को एक हाथ में जूता लेके एक हाथ में पैसा लेके इनके 20 जूता मार दो, ये पैसा ले लेंगे। अरे जिस कमीनों को अपनी बहन बेटियों की इज्जत ख्याल नहीं है, जिन राष्ट्रीय समाज सेवा से शत्रु और संचालक गुंडों को पैसे के आगे अपनी बेटियों बहन बेटियों की इज्जत का ख्याल नहीं है, अरे चुल्लू भर पानी डूब के मर जाओ साले, अपने आप को भगत कहते हो है? वो देखिए मतलब पंजाब में वो सुभाष दास मलोट में एकता नगर नामदान संचालक है, हम तो वहां कभी गए नहीं थे पंजाब में, और बताइए मेरे खिलाफ एफआईआर लिखा दी, गोपीराम गंगानगर के 4 लोग पंजाब के कि हाँ, 5 महिला चल गया था बेटा, हाँ वो सब ले लेते तो है? ये नहीं लिखाया कि मैं नामदान सेंटर दे रहे हैं, नाम दीक्षा दे रहे हैं। अरे कितने यार नीच इंसान हो। प्रधानमंत्री हरामजादे से मिल करके वो शुअर की औलाद प्रधानमंत्री है, जिसकी साले कोई इज्जत नहीं, पूरी दुनिया में थू हो रही है, झूठा बेईमान चोर है, जो नाली से चाय बेचता था गैस निकाल करके ना है, इतना दरिंदा आदमी, बेशरम आदमी है, उसके साथ है फोटो खिंचा करके वीडियो डाल करके लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हो। प्रधानमंत्री को बाप बनाने के लिए इतना बड़ा तुमने षड्यंत्र रचा। अरे तुम्हारा तो वीरेंद्र हरामजादे, अरे तेरा बाप तो पूर्ण परमात्मा सतगुरु है, तत्व से सत्य संत, ऐसा बाप तुझे मिला, और तुम हरामजादों ने काल ब्रह्म से भी ज्यादा नीच काम कर दिया। वो पत्नी अनारो माई, बेटी बेटा मनोज, वीरेंद्र, अंजू मंजू, अरे कितने यार नीच नालायक हो। तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम चीजें नहीं बची, लेकिन तुम सब काल के दूत हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर शर्म कहां से। तुम्हें तो काल ब्रह्म ने उतारा था चारों तरफ से ना, कि इनको सबको कैसे भ्रमित करना है, इस संगत को बर्बाद करना है, तो वो तुमने चाल चल ली। अब ये संगत को सोचना होगा। खुलेआम सब कुछ फर्जी, भंडारा फर्जी, आश्रम फर्जी, नाम दीक्षा फर्जी, ट्रस्ट फर्जी, कुछ भी सच्चाई नहीं, ना परमिशन लेटर, ना कुछ, सब कुछ टोटल फर्जी, कुछ बाकी नहीं रहा पूरी दुनिया के सामने नंगा होने में। आज तक किसी का ऐसा खुलासा नहीं हुआ होगा किसी का। कितने बेशरम है, लेकिन सब हरामजादा, तुम्हारी बड़ी दशा खराब होगी। इसीलिए पूरी दुनिया तुम्हें कुत्तों की तरफ दौड़ा रही है। रोज एक नए लोग खड़े थे। पुस्तकें लेना लोगों ने बंद कर दिया, पुस्तकें लेना बंद कर दिया, सब जान रहे हैं। साले कितने यार कमीने इंसान हो। पूरे दुनिया के सारे दरिद्र सब यहीं आ गए थे क्या? तभी हम कहते हैं जितने साले ठग, बेईमान, हरामजादे, लूट घसोट करने वाले, चोर, बेईमान, बेविचारी
है, माँ बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने वाले पैसे के लिए, ये सब साले ही मर गए आकर के। संत रामपाल जी महाराज का खून पीने आ गए, लेकिन परमेश्वर को दिखाना था, तो ये परमेश्वर ने बड़ी दया की। भगत भाइयों, आप सोचो कि हम लोगों पर परमेश्वर ने कितनी बड़ी दया की है। जो आंदोलनकारी भाई बहन, सोचिए आप लोग कितने भाग्यशाली हो, जो आज आपकी आवाज सुनते ही हरामजादों के जो ना पीला पर्चा डालना पड़ जाता है। आपकी आवाज सुनते कितने नीच निकम्मे हैं। सब जान रहे हैं पीला पर्चा क्या है। क्या पीला पर्चा, क्या पीला पर्चा है? कितने हरामजादे लोग हैं। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों, कोऑर्डिनेटरों, नामदान संचालकों, मर जाओ साले चिल्लू भर पाए डूब करके। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम किसी नेशनल चैनल पे आ जाओ। तुम्हारी औकात नहीं कि किसी भी आंदोलनकारी भाई बहन का सामना कर जाओ। तुम्हारी औकात नहीं किसी धर्म गुरु का सामना कर जाओ। तुम्हारी औकात नहीं किसी धर्म गुरु को बुला करके एक सार्वजनिक मीटिंग कर लो। हर जगह गुरु जी, हर जगह संत रामपाल जी महाराज। अरे हरामजादो, वीडियो तुम बनाते हो, आश्रम फर्जी तुम चला रहे हो, नाम दीक्षा फर्जी तुम दे रहे हो, भंडारा फर्जी तुम करा रहे हो, रामायणी के नाम से रामायण तुम करा रहे हो। सामने आओ। हैं? औकात नहीं तुम्हारी बची है क्या? तुम्हारी जिंदगी साले हरामजादो आश्रम बना रहे, फलाने जगह आश्रम बन रहा, सीतपुर बन रहा, वो बन रहा है। ये जब समय का चक्कर आएगा ना, तो 1 मिनट के अंदर पता नहीं कहाँ तुम जाओगे। हाँ, और इसीलिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को पूरी दुनिया के सामने सिर तान करके जीना सिखा दिया। परमेश्वर ने दिखा दिया अपना पूरा रूप। परमेश्वर ने दिखा दिया कि देख ले, तुम हरामजादो मुझको जेल में डाल सकते हो। तुम सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, प्रधानमंत्री को बाप बना लिया। तुम सोचते थे नरेंद्र परमात्मा को छोड़ करके ना। तुम सोचते थे मनोहर खट्टर को बाप बना लिया। नेताओं मंत्रियों को बाप बनाने में बड़े माहिर हो। आर्य समाजियों को बाप बना लिया, क्योंकि तुम सब आर्य समाजी हो। हैं? अब क्या हुआ? बरवाला कांड का एक एक काला चिट्ठा। कितना यार झूठ बोलोगे, सारा दिन झूठ बोलते रहे। 426 में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी, 427 में बाइज्जत बरी। फिर एपी सिंह 5 लाख रुपए 1 तारीख लेता। आज साले जूते चलेंगे। एपी सिंह कहाँ मर गया साला? एपी सिंह कहाँ मर गए? नामदान संचालक, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटर, साले बेईमानो हैं। ये मंजू, अंजू, अनारो, माई, बिरेंदर, साले कुत्ते की औलाद। क्यों परमात्मा की औलाद नहीं है तू? साले परमात्मा ने तो तुमको पहले मार डाला। हराम जादो, काल के दूतों, इतना बड़ा षड्यंत्र। वीरेंद्र मनोज, साले सुअर की औलाद, भक्तों से पैसा लेकर दान पाठ दशवांश का हैं, जाटों के दे रहे हो हैं। जाटों को बाप बना लिया। जो जाट वो सब आर्य समाजी जाट हैं, वो आर्य समाजी जाट हैं। वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है। जितने जाट हैं सब आर्य समाजी हैं। उन्हीं आर्य समाजियों को पैसा दे रहे हो। उन्हीं आर्य समाजियों का डींगल में गाय के लिए 12 लाख रुपए दे रहे हो तुम हैं। हराम खोरो, भक्तों का पैसा इस तरह लुटा रहे हो हैं? शर्म नहीं आती? लेकिन शर्म कहां से आए? ये पाप का घड़ा जो भर रहा ना, जब फूटेगा ना तो रोने से आंसू भी नहीं आएंगे। साला मंत्री, संतरी, नेता हम तो पहले कर रहे थे, बताते थे आप लोगों को, लेकिन बातें समझ नहीं आती थी कि देखिए ये आर्य समाजी यही लोग थे। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि मामा, फूफी, भाई बहन के लड़के हैं, सब आर्य समाजी बैठे। आर्य समाजी पूरी टीम नहीं। आर्य समाजी ने कांड कराया होता तो ये समझ लो कि सतलोक आश्रम बरवाला नहीं बनता। आर्य समाजी ने कांड कराया होता तो हरियाणा में ये बरवाला आश्रम नहीं बनते इतने, और अन्य आश्रम नहीं बनते। आर्य समाजी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। आर्य समाजियों में हमारे में अंतर क्या है? लगभग नियम वही है। एक आध में फर्क हो सकता है और भक्ति विधि में फर्क है। बाद बाकी वो भी
मुंडन कंछेदन नहीं मनाते, वो भी दिन तेरहवीं नहीं मनाते, वो भी इस तरह शादी नहीं करते, है ना, और वो भी आखंड पाठ भागवत रामायण नहीं सुनते, वो भी गंगा नहीं नहाते, वो भी इस तरह पूजा पाठ नहीं करते। तो हमारे यार समाजियों में कोई खास, मतलब इनमें कोई खास अंतर नहीं है। बात बाकी जो भक्ति विधि है वो एक अलग बात है। तो ये हालात इनके। अब तो सब कुछ दिखा दिया गया, अब तो भगत समाज को समझना चाहिए, लेकिन जो समझेगा वही बचेगा, जो नहीं समझेगा। दो कर्म है, पुण्य कर्म, पाप कर्म, और फिर उनके साथ लगे हुए हैं प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, स्वतंत्र कर्म, क्रियावान कर्म। इन्हीं सब में आप फंसे रहोगे। जो ये समझ लेगा कर्मों का लेखा, पुण्य कर्म और पाप कर्म के बारे में समझ लेगा, जो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म के बारे में समझ ले, प्रारब्ध या संचित कर्म के बारे में समझ लेगा, जो स्वतंत्र कर्म के बारे में समझ लेगा, जो क्रियावान कर्म के बारे में समझ लेगा, जिसको ये ज्ञान हो जाएगा कि पिछले कर्म जो हमारे अच्छे या बुरे, अच्छे और बुरे कर्म, दोनों कर्म, उन अच्छे बुरे कर्मों में वो काल ब्रह्म क्या करता है कि बुरे में 50%, अच्छे में 20%, 25% कर्म भगवाता है। वो पहले बुरा भगवा दे या बाद में बुरा कर्म भगवा दे, या दोनों साथ करवा दे, या पहले अच्छा भगवा दे बाद में भगवा दे बुरा कर्म। और वो संचित कर्म, क्रियावान कर्म तो केवल 25% है वर्तमान समय के लिए। तो पहले वाले अच्छे कर्मों में फल दे दिया, और अच्छे कर्म जब आपका फल मिला तो आप बौरा गए, पैसा आया, अहंकार बढ़ा दिया, आपके अच्छे कर्मों में बुरे कर्म करवा दिए, ले मरो। और यही हो रहा है। इसलिए ये कर्म का विधान आप सब लोग अच्छी तरह से पढ़ लो, आप सब लोग इसको समझो, मजाक में ना समझना। हालांकि जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को ध्यान से समझेगा वही आगे बचेगा। जो केवल ये कथा के रूप में सुन रहा है, या पवन तक संजय की तरह वो उसके दिमाग में है कि रामचंद्र की कथा कह रहा है, तो ये समझ लेना फिर आपका क्या होगा आप खुद जानिए। इसलिए कर्म का विधान बहुत अच्छी से समझना है, एक एक बात को रट लेना है, तभी आप निर्णय ले पाओगे कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। है आपको किसी बहन बेटी जा रही है, तुम्हारे अंदर भाव आ गया यार बहुत अच्छी सुंदर लड़की है, और अगर आपने बुरा कर्म कर दिया जूते पड़ेंगे, तुरंत आपको उसका फल मिलेगा। क्रियावान कर्म तुमने जैसे ही किया वैसे ही तुरंत तुमको फल मिलेगा। तुम स्वतंत्र थे, गलत कर्म करते या ना करते स्वतंत्र थे, लेकिन जब तुम्हें पता चल जाएगा कि यार हम ये कर्म गलत है, ये क्रियावान कर्म है और हमें इसी समय फल मिलेगा इसका, तो आप फिर नहीं करोगे। जानकारी ही बचाओ है। किसी बात को लेकर के आप कोई उदाहरण समझ लो। इसलिए इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। मेरे गुरु के एक वचन को अपने अंदर उतार करके उससे आप अमल करके चलना चाहिए, तभी आप बचोगे, तभी परमेश्वर आप पर दया करेंगे। इसलिए भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं शरण का 20वां पुस्तक है, इसमें सभी केसों का जजमेंट दिया। इसको खूब पढ़िए। आप सब लोग रोज वीडियो बना डालना शुरू कीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, स्टिकर पोस्टर बनाना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर की बड़ी दया हो रही है, और यह भी बहुत कुछ बाकी खुलासा हो रहा होगा, ये परमेश्वर जानते होंगे, हम तो केवल कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इतने साल तक खुलासा तो हो ही रहा है, खुलासा ही हो रहा है। तो अब सब कुछ परमात्मा ने क्लियर कर दिया। मेरे गुरुजी जेल से बाहर आएंगे और आ करके जब वो जाएंगे यहाँ से, तब वो नाद या बिंद को जिसको नाम दीक्षा देने का अधिकार देंगे, वो सबके सामने क्लियर करके जाएंगे। और इसके बाद हो सकता है कि हम आप लोग जब नाम दीक्षा जिनको देंगे वो अधिकार, उनसे लेने को कह देंगे, क्योंकि हम आप लोग फेल हो चुके हैं या पास हो चुके हैं, ये तो समय बताएगा। तब वो ये बात रख देंगे कि भैया अब
इस नाद वाले से या इस बिंद वाले को जिसको अपने अधिकार दे दिया, आप इससे नाम दीक्षा लेके और मर्यादा में रहकर भक्ति करोगे तो पार हो गए, वरना अब हमसे आप दूर हो गए। तो ये चीज़ें आपको हाँ, तो ये बात है। और उस समय बहुत लोग टूट जाएंगे कि यार ये बताओ, ये बिंद वाले को नाम दीक्षा दे दिया अधिकार, बताइए बिंद वाले को दे दिया, हम कैसे उसे ले ले? तो ऐसे फेल हो गए तो बहुत कम लोग बचेंगे। हाँ, जैसा कि विधान चल रहा है, इसलिए बहुत सोच समझ करके आपको चलने की जरूरत है। परमेश्वर इस मार्ग में बहुत ध्यान दे करके इन चीज़ों को समझो, केसों को समझो, बोलो, आवाज़ उठाओ। आवाज़ नहीं उठाओगे तो बस इस कान से सुनोगे, इस कान से निकल जाएगा, काम खत्म। आवाज़ उठाओगे तो आके रिपीट होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा, आपको याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो आपको टेंशन होगी, यार मेरे गुरु साहब ऐसा हो रहा है। आप सोचोगे, जब तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं तब तुम आगे निकालोगे क्या? तो ये सब चीज़ें पहले भरोगे, जब खाओगे तभी तो उल्टी करोगे, जब कुछ खाओगे तो उल्टी कहाँ से होगा? इसलिए इनको भरोगे तभी बोलोगे। तो आपसे सबसे निवेदन करता हूँ, इस पुस्तक को अधिक से अधिक शेयर करो, खूब इसका टाइटल डालो, सारे केसों पूरी दुनिया को बताओ, स्टिकर, वीडियो, ऑडियो खूब वायरल करो, जम करके वायरल करो। और 12-13 अप्रैल 2025 को बिहार के दानापुर में, रामपुर हनुमान मंदिर में के पास तपस्या भगत जी के यहाँ परमात्मा ये ओंकार रैली, ओंकार का जो आयोजन करवा रहे, समायोजन सही करवा रहे हैं, उसमें परमात्मा की प्यारी आत्माएं अधिक से अधिक पहुँचने का प्रयास करें और परमात्मा वहाँ चर्चा कराएंगे और आगे के लिए और रास्ता भी खुलेंगे। बड़ी दया हो रही है, जो राजस्थान में भी चर्चा करेंगे, श्री गंगानगर में भगत भाई बहन सब इकट्ठा हो रहे हैं, बांदा में भी चर्चा हुई, फरुखाबाद में होगी, बिहार में सजभूषण जी क्या, इस तरह से दौर चलता रहेगा। और परमेश्वर की बड़ी दया है कि आज हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से, हरिद्वार से, उत्तराखंड के हल्द्वानी से आवाज़ उठ गई है। राष्ट्रीय सेवक संघ ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, उधर शिवानंद नारायण द्विवेदी जी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जब चुप नहीं बैठे, ये सब लगे हुए चारों तरफ से है, हाँ लगे हुए। अब इनके साथ संगत वो काम नहीं कर रही, यही गुंडे जो किराए पर दे रखे, किराए पर, वही ये पुस्तक को दिखा रहे हैं और कुछ इनका नहीं बचा है। बात बाकी अब ढाक के 3 पात हो गए। अब धीरे धीरे परमात्मा सबको समझवा रहे हैं। तो जितने भाई बहन हैं सबको कानपुर से रामचंद्र दास के साहब दास अपने शब्दों के विराम देता है। परमात्मा दया करें, कल फिर आपके पास किसी एक टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। हम सभी मिलकर के एक बार अपने सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं, कानपुर से रामचंद्र दास के साहेब, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स को करो। और जो राष्ट्रीय सेवक संघ जो हरिद्वार का है, उसमें और भी कमेंट बढ़ाओ, खूब कमेंट लिखो, उसमें पूरी कथा लिख दो, परमात्मा के साथ क्या क्या अत्याचार हो, क्या क्या गुंडों ने किया। और अभी वो वीडियो उनके भेजेंगे, उसमें कमेंट करो, क्योंकि लड़कियां गायब हो रही उत्तराखंड से ना, ये ऐसे ही लड़कियां ले जाते हैं हरियाणा में, कहीं उधर लड़कियां कम है, हरियाणा पंजाब साइड में, तो ये यहाँ से लड़कियां ले जाते हैं, उनको गुमराह करके वहाँ सब उनकी जिंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। ये इतने गुंडे हरामजादे हैं कि उनकी जिंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। तो उन्होंने उस आवाज़ उठा रखी है कि हरिद्वार से, हल्द्वानी से, उस आश्रम के माध्यम से ये लड़कियां ले जाते हैं और कहाँ गायब हो जाती हैं, वो कहाँ गायब हो जाती है पता नहीं चलता। तो ये हर आश्रम में ही हो रहा है, ये सब जगह गुंडाई हो रही है। जितने भी सत्रों का आश्रम है, सब जगह ये लड़कियों का खेला हो रहा है। खून दान, शरीर दान, अन्न दान। देखिए दोगले की औलाद चला विष्णु साहू, स्टिकर डाल दिया, अन्न दे दो इसको, अन्न दान कर दो, भीख मंगे लोग हो गए। तो भगत भाइयों, ये अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें और आप लोग भी ऐसे ही आवाज़ उठाना शुरू कर दें।
सत साहिब, बंदी छोड़ सुखी संतराम बाजी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहिब, जय हो बंदी छोड़।